मत्ती 15:24। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा नहीं गया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इसराइल के अलावा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। इस बात का क्या मतलब है? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस बात को सीखा न गया तो इसका मतलब ये भी होगा कि यीशु मसीह के शागिर्द और अब के ईमानदार बेफ़ायदा और बेकार मुनादी कर रहे हैं और बिदती तालीमात की जानब से इसी बात को हथियार बनाकर मसीही लोगों के ईमान पर हमला भी किया जाता है कि देखें जी, यहाँ यीशु मसीह ने तो कह दिया कि वो इसराइल के सिवा और किसी के पास भेजा ही नहीं गया। इसकी बैकग्राउंड ये है कि सूर और सैदा में यीशु मसीह चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक किनानी औरत मिलती है जो रहती तो किनान के अंदर है मगर किनानी है नहीं, और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, ए खुदावन इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। और यीशु उसे जवाब देते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना अच्छा नहीं। पर प्रॉब्लम ये भी है कि क्या यीशु मसीह सारे इस गैर इसराइलियों को कुत्ता कहकर बुला रहे हैं? जवाब है नहीं। मरकज़ 7:26 में इस औरत की कौमियत बताई गई है। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफेनी की। असल में इन दिनों में इसराइल के अंदर ऐसा हो रहा था कि जो यीशु को मसीह मानते थे वो उसे इब्ने दाऊद कहकर बुला रहे थे और अपने लिए मुजज़ात पा रहे थे। ये बात यानी इब्ने दाऊद अपनी फेमस हो चुकी थी कि गैर कौमें भी उसे इस्तेमाल करना शुरू हो गई थी। ये औरत हिपोक्रेसी से गुजर रही थी, यानी रियाकारी से, मुनाफकत से गुजर रही थी। दरअसल यीशु मसीह इसकी रियाकारी से ही उसे आगाही दे रहे हैं कि जो ड्रीम इसराइल के अंदर चल रही है यानी इब्ने दाऊद की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। अभी ये वादा सिर्फ इसराइल के साथ है और इसराइलियों को ही मुझे मसीह के तौर पर पहचानना है और वही इस ड्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु मसीह इस औरत के अंदर की प्रॉब्लम का इलाज पहले करते हैं और उसकी बेटी का इलाज उसके बाद होता है। पहले इस औरत को ये याद दिलाया गया कि ये इसराइली नहीं है और फिर ये कि अभी मैं इसराइल के लिए ही आया हूँ। और इसमें ये भेद भी है कि यीशु मसीह अभी मसलूब नहीं हुए और गैर कौमों के लिए रास्ता नहीं खुला। ये अहद गैर कौमों के साथ तब बंधा है जब यीशु मसीह ने दुख उठाया, मसलूब हुआ और जी उठा। जी उठने के बाद ये अहद गैर कौमों से बांधा गया। मत्ती 28:19। आसमान और इस ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। गौर करें, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और ये यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये कहा है, यानी यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार जी उठने के बाद पूरी दुनिया के लिए आया है। लेकिन इस वक्त सिर्फ इसराइल के लिए था। नहीं, मसलूब होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह इसराइल के लिए ही आए थे, मगर जी उठने के बाद वो कहता है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों के लिए कब रास्ता खुला है? जी उठने के बाद। तो यीशु मसीह उस वक्त इस औरत से इसलिए ये बात कर रहे थे कि इस वक्त वो सारे इसराइल के लिए आए थे, लेकिन जब एक बार कफारा हो गया, यीशु मसीह जी उठा, तो अब सारी दुनिया के लिए इन्विटेशन है कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर अब सब कौमें निजात पा सकती हैं।